नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नाथ पब्लिकेशन बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यानी कोच सामान्य शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, विशेष शिक्षा में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा है तो समान रूप से उपयोगी किताब का रिव्यू लेकर आपके सामने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 40 अंकों के लिए महत्वपूर्ण किताब का हम रिव्यू करेंगे। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित सम प्रत्यय मानचित्र सहित जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में। एजुकेशनल साइकोलॉजी लेखक की बात करते हैं रुपेश सेन है, जो वर्तमान में RS अधिकारी के रूप में कार्यरत है। इन्होंने इसका लेखन कार्य किया है। साथ में सुनीता सिंह चौहान जो व्याख्याता है, इन्होंने भी इसका लेखन कार्य किया है। बुक में आपको इस प्रकार के संकल्पना मानचित्र देखने को मिल जाएंगे, वो भी रंगीन पृष्ठ सहित। एडोलसेंस की जानकारी बाय लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपको किशोरावस्था संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएगी संकल्प मानचित्रण के माध्यम से रंगीन पृष्ठों में। बुक की बात करते हैं अनुक्रमणिका की, तो आपको संकल्पना मानचित्र देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, अधिगमकर्ता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम लर्निंग, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व, समायोजन एवं कुसमायोजन, व्यक्तिगत भेद एवं विशिष्ट बालक, और संप्रत्यय और शिक्षा उपयोगिता यानी आत्म संप्रत्यय, अभिवृत्ति, अभिरुचि, आदतें, अभिक्षमता और सामाजिक कौशल यानी 212 प्रश्न में आपके एजुकेशन साइकोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान की इस किताब के माध्यम से। इस बुक में आपको पहला टॉपिक मिलेगा शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय आपको देखने को मिलेगा। ये मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान उससे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी इस बुक में। कौन कौन से शब्द कहाँ से बने उससे संबंधित जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। इस बुक के अंदर आपको जैसे थ्योरी कंप्लीट होगी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, वो भी आंसर सहित। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्व एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक दे रखा है अधिगमकर्ता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं विकास संबंधित सोर्सेन की यानी विभिन्न विद्वानों की परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। अभिवृद्धि बनाम विकास से संबंधित विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषा है वो आपको इस बुक में व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगी। ये अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित चित्र के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। हरलोग की परिभाषा दे रखी है, ये विकास के सिद्धांत की विशेषताएं दे रखी है। स्कीमा से संबंधित आपको डायग्राम के माध्यम से जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये संगठन, साम्य धारण, संरक्षण क्या होता है उससे संबंधित जानकारी आपको चित्र के माध्यम से देखने को मिलेगी। संवेगों के प्रशिक्षण की विधियां यानी दमन या विरोध की, मानसिक व्यस्तता की, रेचन, प्रेम और स्वीकृति की मार्गीकरण या शोधन से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट से संबंधित आपको विभिन्न विद्वानों की परिभाषा देखने को मिल जाएगी। तीसरा टॉपिक आपको अधिगम लर्निंग से संबंधित यानी अधिगम का अर्थ से संबंधित विभिन्न विद्वानों की परिभाषा जैसे मॉर्गन किंग की आपको देखने को मिलेगी बाय लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यह अधिगम के विभिन्न विद्वानों की परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। गेट्स, स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ, गिलफोर्ड, क्रो एंड क्रो, क्रॉनबेक। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग होता है, बहुत सारे एग्जाम पूछी गई परिभाषा है। प्राथमिक पुनर्बलन क्या होता है, प्राइमरी रेंफोर्समेंट। द्वितीयक पुनर्बलन क्या होता है उससे संबंधित जानकारी आपको। सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक एवं नकारात्मक दंड क्या होता है। विभिन्न एग्जाम बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, सेकेंड ग्रेड के लिए स्पेशल प्रश्न बनने वाले हैं, ऐसी जानकारी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। बेबीडॉल प्रयोग यानी बेबीडॉल एक्सपेरिमेंट से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगी। बांडुर का जो बेबीडॉल प्रयोग है, बांडुरा का बेबीडॉल प्रयोग आपको चित्र के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी परिभाषा सहित। वाइगोत्स्की का मोर नॉलेज अदर्स यानी ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से डायग्राम के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी इस बुक में। मूल प्रवृत्ति और संबंधित संवेग यानी विभिन्न मूल प्रवृत्तियां 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनसे संबंधित संवेग से संबंधित जानकारी आपको सारणी के माध्यम से मिल जाएगी इस बुक में। हर्जबर्ग का सिद्धांत, स्वास्थ्य सिद्धांत संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। स्वास्थ्य का कारक और अभिप्रेरक कौन कौन से सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको इस बुक में। पांचवा टॉपिक्स बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि और सृजनात्मकता से संबंधित जानकारी यानी बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, विभिन्न विद्वानों की आपको परिभाषा मिलेगी। बुद्धि के बारे में नवीन विचारधारा संबंधित वेस्टलर, स्टर्न, सीरियलबर्ट, टर्मन, गाल्टन, बकिंगम, वुड्रो, स्टर्डर्ड, डियरबोन, बोरिंग से संबंधित विभिन्न विद्वानों की परिभाषा मिलेगी। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएगा। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के विभिन्न प्रकार आंकिक, तार्किक, भाषाई बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, शारीरिक एवं गतिक बुद्धि,
एससी विभिन्न प्रकार की बुद्धि संबंधी जानकारी मिलेगी आपको। संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की विभिन्न विद्वानों की परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे डेनियल गोलमैन की विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। भावनात्मक बुद्धि के सिद्धांत यानी भावात्मक बुद्धि का क्षमता मॉडल संबंधित भावात्मक प्रत्यक्षण एवं अभिव्यक्ति, भावात्मक समझ क्या होती है, सारणी के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको। सृजनात्मकता एंड क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता अर्थ क्या होता है, डेवडोल के अनुसार विभिन्न परिभाषाएं देखने को मिल जाएगी आपको, विभिन्न विद्वानों की परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। 8वां टॉपिक व्यक्तिगत भेद एवं विशिष्ट बालक से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत भेदों के क्षेत्र, शारीरिक विकास, गामक विकास से संबंधित जानकारी, यानी कुल मिला के आपको थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे। यानी थ्योरी आप कंप्लीट करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव से अभ्यास प्रयास करिए। इस बुक के अंदर आपको थ्योरी कंप्लीट रूप से देखने को मिल जाएगी। थ्योरी के अलावा आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन देखने को मिल जाएगा, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर सहित। तो पूर्व एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगी। यानी साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड के लिए बुक का हमने रिव्यू किया है। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।